नमस्कार, मैं रविंदर और आप देख रहे हो जनता की आवाज़। इस समय करनाल के अंदर मौजूद है और भिवानी के अंदर जो केस हुआ था उससे सभी देशवासी परिचित है। मनीषा हत्याकांड की बात कर रहे हैं। उस मामले में काफ़ी पत्रकारों को, ब्लॉगरों को गिरफ्तार किया गया, आतंकवाद तक की धाराएं लगाई गई। उस मामले में वॉइस ऑफ मीडिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आज डीसी महोदय के पास पहुंचा ज्ञापन सौंपने के लिए। सर, क्या मामला लगता है, किस लिए ज्ञापन सौंपा गया, क्या चाहते हो? देखिए, जो भिवानी के अंदर अत्याचार हुआ है, एक बेटी का निर्मम हत्या करके उसको डाली गई है, उनको गिरफ्तारी भी आज तक उनकी नहीं हुई है और सारा देश उबल रहा है। इस 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 माहौल में गुजर रहा है कि क्या हमारे पास इतनी एजेंसियां हैं, भारत के पास इतनी एजेंसियां हैं, किसी भी एजेंसी ने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया तो अभी तक उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तक जितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड होकर के गुजर रहे हैं और वो हमारे बीच में से वो शख्स घूम रहा है, तो ये बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है और हमारी एजेंसियों के ऊपर ये सवालिया निशान उठता है। दूसरा, साथ साथ में जो एक सच्चाई की कवरेज करने वाला जो एक पत्रकार, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जो एक चौथा स्तंभ जिसको माना गया है, लोकतंत्र की एक आज़ादी का ये स्तंभ माना गया है, उसका एक गला घोटने की कोशिश करिए कि आपने दिखाया क्यों है, ये सारा कांड नहीं दिखाया गया है। अगर कल को कोई भी कांड हो जाता है तो कल को कोर्ट में माननीय न्यायालय यही तथ्य देखे कि सबूत क्या है। जब आप सबूत ही मिटाने के ऊपर तुले हैं, सबूत दिखाने के ऊपर तुले हैं कि सबूत दिखाना ही नहीं है, हमारी मनमर्जी की खबरें दिखानी है, अपनी मनमर्जी की वीडियो दिखानी है, हम जब कहेंगे वो दिखाना है तो फिर पत्रकारिता नहीं बचेगी। देश का जो चौथा स्तंभ है, जो स्वतंत्र प्रभार है, वो नहीं बचेगा। सर, देखा गया है सबूत तक मिटा दिए जाते हैं। जो अभी मनीषा हत्याकांड की बात करें, उसको इंसाफ दिलाने के लिए पत्रकार गए, आतंकवाद तक की धाराएं लगा दी गई। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर हमारे संविधान के अंदर तमाम तरह की जो आज़ादी है, लोक अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अगर उसके ऊपर आप एक प्रहार करेंगे अनाप शनाप लगा करके, हमने माननीय न्यायालय के ऊपर भरोसा है। जिस भी अधिकारी कर्मचारी ने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है, तो मैं कहता हूँ, उस पत्रकारों को भी कहूँगा कि वो माननीय न्यायालय में उन लोगों को खींचे और सरकार से भी हम मांग करेंगे कि उनको उस पदों पर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक आईओ बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है, उसको दिखा जाता है कि किस हालात के ऊपर आपने वो जिरा लिखी है, किस हालात के ऊपर आपने वो लिखी है। तो अगर आप उसमें गलत तथ्यों को सबूत कर रहे हैं तो उसके ऊपर सवालिया निशान अवश्य ही खड़े होंगे। सर, क्या लगता है मंशा क्या रही होगी? मतलब पत्रकारों इंसाफ दिलाने के लिए पत्रकार गए, उनको ही अंदर कर दिया, धाराएं ऐसी ऐसी लगा दी जो बनती ही नहीं थी। रविंदर जी, अगर भिवानी या मनीषा मामले की बात करें तो कहीं ना कहीं यह देखा गया कि अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। बिल्कुल। हम इसे ना तो अब हत्या कह सकते हैं, ना आत्महत्या कह सकते हैं, क्योंकि अब तक कुछ स्पष्ट हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर। और जो हमारे सोशल मीडिया की टीम वहाँ के हालात दिखाने के लिए गई, वहाँ के हालात दिखा रहे थे, जो सामने वाला बोल रहा है, जो हालात हैं उसी को मीडिया दिखाती है। बिल्कुल। तथ्य जो हैं, तथ्य जरूरी हैं, ये मैं भी मानता हूँ और हर पत्रकार कोशिश करता है कि तथ्य के साथ खबर को दिखाया जाए। मगर प्रशासन को, अगर मैं कहूँ, प्रशासन को तथ्य जुटाने की बजाय, सबूत जुटाने की बजाय जल्दबाजी किस बात की थी? जल्दबाजी थी तो पत्रकारों पर कार्रवाई करने की। जैसा कि अगर बात करें तो एक नहीं, सिर्फ कर्मों की बात नहीं कि देसी पत्रकार कर्मों पर मामला दर्ज हुआ, अन्य भी बहुत सारे पत्रकार साथी हैं जिन पर मामले दर्ज हुए हैं। जबकि जांच एजेंसी को चाहिए था कि अपनी जोन सा है नज़र सिर्फ उस जांच की तरफ रखती, आरोपियों को जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार करते। जल्दबाजी की गई, जो ये धारा 66 लगाई गई, इसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि कोई भी मीडिया साथी है तो वह अपने तथ्य साथ लेकर चलता है। जो हालात हैं, जो पिक्चर सामने है, उसे वह दिखा रहा है। जो जनता बोल रही है उसे सुना रहा है। जनता बोल रही है, पत्रकार दिखा रहा है। पत्रकार अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिखाता। बात रही मीडिया की, कहीं ना कहीं आज जो चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है पत्रकारिता को, उसकी स्वतंत्रता
स्वतंत्र मीडिया कहा जाता है, स्वतंत्र पर आज कहीं ना कहीं बादल, खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा मनीषा मामले में कई पत्रकारों पर मामले दर्ज हुए, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों को दबाने की कोशिश जरूर हो रही है कि हमारी मनचाही खबरें, चाहे वह प्रशासन हो, सरकार हो, हर व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी मनचाही खबरों को पत्रकार दिखाए। पत्रकारों को सिर्फ एक बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर पत्रकारों को अपने हकों की आवाज़ उठाना है, अन्याय की लड़ाई लड़नी है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो पत्रकारों को एकजुट होना जरूरी है, वरना सभी पीछे जाएंगे, चक्की एक ही होगी। सर क्या लगता है, मतलब ये कोई पहला मामला नहीं है शायद जब पत्रकारों को अंदर किया गया, नाजायज धाराएं लगा दी जाती है, फिर 2 दिन पत्रकार इकट्ठे होते हैं, फिर दोबारा से वो मामला ठंडा हो जाता है, फिर किसी और पत्रकार को डाल दिया जाता है, मतलब ये कब तक चलेगा, क्यों चलता है? रविंद्र जी, ये हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वॉइस ऑफ मीडिया के, इन्होंने साफ शब्दों में कहा, लेकिन जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे, वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को अंदर डाल दिया गया। क्या एक पत्रकार, वहाँ की जो धरना चला हुआ था, वहां पर पूरे देश की नजरें वहां पर टिकी हुई थी, लेकिन पत्रकार ने वहां की जो थी वो सच्चाई दिखाई है, लेकिन पत्रकार ने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिखाया। जो वहां की जो वहां दुखी होकर वहां पर गए थे, पहुंचे थे, परिवार के साथ खड़े थे, और वहां पर जो भी दिखाया गया पत्रकार ने वही दिखाया। लेकिन वॉइस ऑफ मीडिया पत्रकारों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। मैं तो कहता हूं कि पत्रकार एकजुट हैं, और वॉइस ऑफ मीडिया ने आज प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन डीसी साहब को दिया है, लेकिन जल्दी ही देखते हैं कि इसके क्या हो निकलेगा। सर ये दबाव बनाया जा रहा है कुछ ऐसा, मतलब ऐसे करके, मतलब देखिए, कुछ अधिकारी की मंशा है, उनके अपने लालच है, कहीं न कहीं शामिल होने की मंशा रहती है कि भाई मैं हो सकता है कि कहीं न कहीं उनकी अपनी मंशा रही हो। हम इस बात को नहीं कह सकते, ये तो सारा देश जान चुका है कि जब एक हत्यारे को, जिन्होंने कांड किया है, उनको तो आपने पकड़ा नहीं, उनको तो आपने एक साइड रख दिया। यानी कि जो उसकी आवाज उठा रहा है एप्लीकेशन, उसके मुद्दे से भटक करके दूसरे मुद्दे पे आप आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, मामला चेंज कर देते, मामला चेंज करना चाह रहे हैं। जिस मुद्दे को आज तक जो मुद्दा है गरमा रहा है, उस मुद्दे को तो आप दिखा नहीं रहे हैं, उस मुद्दे को तो आपने वो उसके ऊपर तो आपने फोकस नहीं किया, उसके ऊपर आपने अपनी ताकत नहीं लगाई। एक जो आदमी उसकी वो कर रहा है कि न्याय की मांग कर रहा है, आप उनको पकड़ के अंदर के सीटों को, तो फिर ये तो हिटलर सही हो जाएगा ना। ये न्याय की आप उम्मीद नहीं कर सकते। फिर पुलिस प्रशासन में कहूँगा ना, सारा का सारा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, सारा का सारा पुलिस प्रशासन गलत है, नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये कोई इक्का दुक्का जो आदमी करते हैं वो सबके सामने उजागर भी होते हैं, उसका पता भी लग जाता है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी है, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे आदमी को नहीं बख्शेगी। अगर कोई अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी अगर पैसे लेकर के गलत काम कर रहा है या उसको दबा रहा है, हमने अपनी सरकार पे भरोसा है, और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मौके की जो हरियाणा की सरकार है, ईमानदारी से काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री है, इनको आज तक के एक बहुत अच्छे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। और नायब सानी नायब सानी जी ने कही भी दिया था कि मेरी एक पल की जाँच उसके ऊपर है, और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी इसको और देखेंगे वो, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सारा का सारा प्रशासन पे छोड़ा हुआ है कि प्रशासन हो सकता है कि ठीक करे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी को भी इसके ऊपर देखना होगा कि जिस तरह से ये आज पत्रकारों के ऊपर ही गलत आरोप लगा के ठोक रहे हैं, तो मुख्यमंत्री का विश्वास भी नहीं रहा ऐसे लोगों के ऊपर कि जिस तरह से आप गलत कर रहे हो। तो सर ऐसा होना चाहिए, दिशा निर्देश अधिकारियों के लिए भी हो, पत्रकारों के लिए भी हो, बिल्कुल मतलब होने चाहिए। बिल्कुल, मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि आप सारा का सारा अगर इनके हाथ में दोगे, प्रशासन के हाथ में सौंपोगे, और खुद इसके ऊपर आप लोगों की चेकिंग नहीं होगी, या इनके ऊपर आप लोग जो मंत्रालय में हमारे मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो वो अगर वो खुद इनके ऊपर संज्ञान नहीं लेंगे, तो जैसे कहते हैं ना, वो बंदर के हाथ में बंदूक दे दी तो वो जहाँ मर्जी करे उसी को डरा दे, जहाँ मर्जी करे उसी को गोली मार दे, तो ये ऐसे ना छोड़े, सारा का सारा खुद चेक करें। हमारे इससे पहले भी जो भी सरकारें थी, चाहे वो भजनलाल की सरकार थी या बंसीलाल की सरकार थी, उन्होंने ये बीच बीच में छापामारी जो करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर बनते ही कहा था कि हम हर एक दफ्तर में खुद जा करके संज्ञान लेंगे, हम जा कर देखेंगे, और अधिकारी आज अपनी कुर्सी पे होना चाहिए। आज आप देखो कि अधिकारी 11-11 बजे तक दफ्तर में आके बढ़ते हैं,
और दोपहर लंच करने के 2 बजे के बाद मिलते नहीं है। बिल्कुल। आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, कोई किसी भी डिपार्टमेंट की कोई अगर कोई खबर लेने चल जाओ, वो आपको बाइट नहीं देंगे। बिल्कुल सर। क्यों नहीं बाइट से भाग रहे हैं? यदि अधिकारी ईमानदार है, सच्चा है, वो दो अपने बारे में जो सवाल पूछ रहे हैं उसकी जानकारी दो। लेकिन अधिकारी मिलते नहीं है। सिर्फ एक ही सवाल मिलता है कि आज वो फील्ड में गए हैं, आज कोर्ट के केस में गए, यहाँ गए हैं। क्या अगर हमारे मंत्रालय इसको चेक करेगा, मौके पे जांच करे, वाकई में कौन सी वो आज जो एक विजिटर रजिस्टर होता है हर कार्यालय में, आज विजिटर रजिस्टर खाली पड़ा रहता है। किसी भी विजिटर रजिस्टर में दिखाओ कि उच्च अधिकारी ने अपनी विजिट भरी है। आप देखिए इस चीज को, किसी भी कार्यालय में जाओ, विजिटर रजिस्टर में उस अधिकारी की वो नहीं लिखा मिलेगा आपको कि ये अधिकारी उस जांच पे गया। अगर गया तो पत्रकार वहां जाकर के देखेगा कि वाकई में ये अधिकारी वहां पे गया भी है कि नहीं है। ऐसा सामने आ रहा है। तो सर ये कारण मानते हो कि मतलब जो पत्रकार हैं वो पब्लिक की आवाज नहीं उठा पाते, काफी देखा गया है। देखो अब अगर उठाते हैं तो ऐसे नाजायज कार्रवाई देखो, अब होती है। तो पत्रकार भय के मोल में है, डर के मोल में है। पत्रकार घबराया हुआ है। पत्रकार को डर है कि तेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज न कर दे झूठे सच्चे, तेरे खिलाफ कोई ऐसे कोई फीम भुक्की का केस ना लगा दे, किसी प्रकार का झूठा केस ना लगा दे। इस तरह से पत्रकार डरा है। आज जो पत्रकार खुल के सामने आना चाहिए था वो पत्रकार सामने नहीं आ रहा है। अब पत्रकार को तो आप ये कहोगे कि दिन है तो दिन बोलेगा, रात है तो रात बोलेगा। तो लगता है कि पत्रकार समाज इकट्ठा नहीं, उसका भी खामियाजा है ये। पत्रकारों में जिस तरह से टोलियां बनी हुई है, और कोई पत्रकार तो सैर सपाटे के लिए घूमते हैं अपने संख्या में लोग लेकर के। कोई पत्रकार है वो जनता के लिए मर रहा है कि जनता के परेशान ना हो उसकी खबर मैं उठाऊं। कुछ पत्रकार संगठनों को एकत्रित करने में लगा कि नहीं इसकी चौधर नहीं होनी चाहिए, मेरी चौधर होने चाहिए। वो 2-4 जो से इकट्ठे होते हैं वो भी नहीं आते। फिर क्या इसका निचोड़ क्या निकला? अकेले का नंबर आ रहा है। आज उसकी बारी है, कल उसकी बारी होगी। जो आज अपने आप को ये दादा समझ रहा है कि मेरे को तो इतना अच्छा फेस है, सबसे ज्यादा पहले लपेटा उसी फेस वाले का आता है। और हमने अपने आंखों के सामने देखा है जो आज जो चौधरी बन के बैठे हैं ना कि हमने किसी की संगठन की जरूरत नहीं, हमारा तो फेस इतना है कि हमें तो कुछ जरूरत नहीं है। आज वही पत्रकार सबसे पहले दरे गए हैं और आगे भी दरे जाने हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एकता नहीं होगी। तो भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज करनाल से तस्वीरें दिखा रहे थे। जो भिवानी मनीषा मामला था, उस मामले में काफ़ी पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई, ऐसे मामले दर्ज हुए जो बनते भी नहीं थे। तो उसी मामले में वॉइस ऑफ मीडिया संगठन के द्वारा जो है आज डीसी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा।